तो भारत ने पूरे 25 वर्षों के बाद इंटरपोल की 90वीं महासभा की अध्यक्षता किया वर्ष 2022 में। पिछली बार अध्यक्षता किया था भारत ने वर्ष 1997 में। इसलिए इंटरपोल से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझना आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इंटरपोल के बारे में संपूर्ण विश्लेषण के साथ समझेंगे डिटेल में। क्या क्या कवर करेंगे हम आज के वीडियो में? इंटरपोल क्या होता है, इसका क्या कार्य है, किसी देश से भागे अपराधी जब दूसरे देश में छिप जाते हैं तो उसे कैसे पकड़ा जाता है, इंटरपोल की महासभा क्या होती है, इंटरपोल का इतिहास क्या है, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप डिटेल में किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरपोल के परिचय। जानते हैं क्या है इंटरपोल। यहाँ देखिए, यहाँ पर है इंटर और यहाँ है पोल। इंटर का मतलब हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। अब पोल का मतलब हो गया पुलिस, यानी इंटरनेशनल पुलिस, यानी वन वर्ल्ड वन पुलिस। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसका गठन हुआ था वर्ष 1923 में ऑस्ट्रेलिया के वियना में। 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम पर इसका गठन हुआ था, लेकिन वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया इंटरपोल। अगर बात करें कि इसमें कुल सदस्य देश कितने शामिल हैं, कुल 195 देश इसमें शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। इसके पहले अध्यक्ष और संस्थापक थे जोहानसन स्कॉबर। बात करें वर्तमान अध्यक्ष की तो वो हैं मेजर जनरल अहमद नासिर अल रईसी। भारत कब शामिल हुआ इंटरपोल में? तो भारत भी संस्थापक सदस्य है इंटरपोल का, और भारत शामिल हुआ था वर्ष 1949 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम अभी वीडियो के स्टार्टिंग में इस इंटरपोल से संबंधित सारे करंट पॉइंट्स हैं उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में वीडियो को समझेंगे। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, जैसा कि हमने पिछले पेज में ही देख लिया, ये है अहमद नासिर अल रईसी। इसके महासचिव हैं जुर्गन स्टॉक। और ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सिंह। ये इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हैं भारत से जिन्हें चुना गया है एशिया के प्रतिनिधि के रूप में। अब हम डिटेल में समझते हैं कि क्या है इंटरपोल। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा राष्ट्र शामिल होते हैं किसी भी वैश्विक मुद्दों पर कार्य करने के लिए। इंटरपोल की बात करें तो ये देश विदेश के पुलिस के बीच समन्वय का कार्य करती है। जैसे जैसे सपोज करें कि एक राज्य में कोई अपराधी है, वो अपराधी अपराध करने के बाद चला गया किसी अन्य राज्य में। मान लीजिए झारखंड का एक अपराधी चला गया आंध्र प्रदेश में, तो क्या झारखंड की पुलिस को ये अधिकार है कि वो आंध्र प्रदेश में जाकर उसको गिरफ्तार करे? ये अधिकार नहीं है। इंटरपोल के अंदर आने वाले जितने भी 195 सदस्य देश हैं, ये आपस में समन्वय करके अपराधियों को पकड़ते हैं और आतंकवाद या अन्य मुद्दों पर ये कार्य करते हैं। तो इसी के बारे में ये लिखा हुआ है कि समन्वय से कार्य करती है। और इसी प्रकार पुलिस सहयोग से इंटरपोल क्या करती है? अपराध पर नियंत्रण करती है ताकि ये दुनिया अपराध मुक्त जगह पे रह सके। अब देखते हैं कि इंटरपोल का कार्य क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए जितने भी सदस्य देशों की पुलिस है वो सब मिलकर कार्य करती है, और जानकारी साझा करने के लिए प्रत्येक सदस्य देश में एक ऑफिस होता है जिसका नाम क्या है? एनसीबी, यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। और उसी स्थान से जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारा एक दूसरे से शेयर किया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। इंटरपोल और क्या करती है? इंटरपोल
ज़्यादा से ज़्यादा अपराधों का मुकाबला करने के लिए जो उसके सदस्य देश हैं, कितने हैं? 195, और उसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भी मिलकर कार्य करती है ताकि और बेहतर तरीके से अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। और उन संगठन में कौन-कौन सा है? तो यूनाइटेड नेशंस है, और ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन। तो इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर भी वह कार्य करती है। अच्छा, यहाँ पर है I24x7। आई स्टैंड्स फॉर इंटरपोल। आई स्टैंड्स फॉर इंटरपोल। तो I24x7 नामक संचार प्रणाली से वो जानकारी को साझा करते हैं। इंटरपोल मुख्य रूप से 3 प्रकार के अपराधों पर कार्य करती है। ये है आतंकवाद, साइबर अपराध जो कि बहुत ज़्यादा आज के डेट में बढ़ता जा रहा है, और संगठित अपराध। ये 3 प्रकार के अपराधों पर मुख्यतः इंटरपोल कार्य करती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एक ऑफिस है जो कि प्रत्येक सदस्य देश में खोला गया है ताकि प्रॉपर तरीके से इंटरपोल कार्य कर सके एक दूसरे देशों में। अब ये जो एनसीबी है, ये क्या करती है? ये अनेक प्रकार के नोटिस को जारी करती है। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं, रेड नोटिस, येलो, ब्लू ब्लैक, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस एंड पर्पल नोटिस, ये सारा नोटिस जारी करती है एनसीपी। अब हम तो इसी के माध्यम से यह कार्य भी करती है। अब हम जानते हैं इंटरपोल के इतिहास के बारे में। तो 1973 डेट क्या था? 7 सितंबर। 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। इसमें 20 देशों के अधिकारियों ने एक सम्मेलन किया, और ऑस्ट्रिया के एक पुलिस अधिकारी के द्वारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, जिसे आईसीपीसी कहते हैं, इस नाम से गठन किया गया। इसका तो 7 सितंबर 1923 का। उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो जोहान सॉबर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बहुत ही ब्रीफली समझेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। उसके बाद क्या हुआ? यूरोप में अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। साथ में ऑस्ट्रिया के काफ़ी अपराधी जो थे वो दूसरे देश भाग गए। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहता है कि एक देश का पुलिस दूसरे देश में जाकर अपराधी को नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे में अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी का गठन किया गया 7 सितंबर 1923 को। किसके द्वारा? तो जोहान सॉबर के द्वारा। ये आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, यही है जोहान सॉबर। अब बात करें कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई, तो इंटरपोल की स्थापना इसी का नाम, आईसीपीसी का नाम चेंज कर और 1956 में इसका नाम रखा गया इंटरपोल। किसके द्वारा? तो अगोस्टिनो लोरेंको के द्वारा। भारत भी इंटरपोल का संस्थापक सदस्य है। भारत कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ है वर्ष 1949 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। अब देखते हैं इंटरपोल की महासभा और या फिर इंटरपोल की जनरल असेंबली क्या होती है। इंटरपोल की महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासकीय निकाय है, और प्रत्येक वर्ष इसकी एक बैठक होती है। बैठक में क्या होता है? तो इंटरपोल के जितने भी कार्य हैं उसकी समीक्षा की जाती है, और उसके साथ साथ उसको और कैसे बेहतर किया जाए इसके लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। अब हम इंटरपोल के संदर्भ में देखते हैं भारत का क्या रोल है। तो भारत ने 25 वर्षों के बाद इंटरपोल की 90वीं बैठक, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। भारत ने कितने वर्षों बाद? 25 वर्षों बाद इंटरपोल की महासभा की अध्यक्षता की। कौन सी बैठक थी? 90वीं बैठक थी। और ये 90वीं बैठक कब हुआ? तो वर्ष 2022 में हुआ। तो पिछला बैठक की अध्यक्षता भी भारत ने किया था। भारत अब तक 2 बैठकों की अध्यक्षता कर चुका है। पहला 1997 में और दूसरा 2022 में। यहाँ आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये 90वीं बैठक की इमेज है। बात अगर हम कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो हमारे देश में कई ऐसे अपराधी हैं जो अपराध करने के बाद दूसरे देश भाग जाते हैं। इसमें आपने कुछ समय पहले विजय माल्या, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नाम सुना होगा।
भारत में ऐसे अपराधियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी हैं। अभी उसमें से ही हम एक केस आपको दिखाते हैं, वो ये देखिए, ये है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। ये पीएनबी स्कैम में थे, बहुत बड़ा घोटाला किया था इन दोनों ने। इन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अंतर्राष्ट्रीय नियम ये कहता है कि एक देश का पुलिस दूसरे देश में जाकर अपराधी को नहीं पकड़ सकता। ऐसे में इंटरपोल क्या करता है? तो इंटरपोल एक दूसरे के सहमति से उस अपराधी को पकड़ने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल बस ये समझ लीजिए कि इंटरपोल का काम है सभी देशों को अपराधों से बचाना और साथ में इस दुनिया को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना। ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये था इंटरपोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।